नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला। रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। कोलकाता से लौटे मोर्चा अध्यक्ष विनय तामांग मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक को बताया सकारात्मक। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अध्यक्ष विनय तामांग ने कहा, राज्य सरकार के साथ उनकी बैठक अच्छी रही। राजधानी कोलकाता में मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद शुक्रवार को कोलकाता से लौटकर बागडोगरा एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि सरकार के साथ उनकी बैठक सफल रही। बता दें कि 3 साल तक फरार चल रहे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष विनय तामांग के पूजा से पहले अचानक कोलकाता में मीडिया के सामने प्रकट होने के बाद से पहाड़ की राजनीति गरमाने लगी है। बिमल गुरुंग ने मीडिया के समक्ष पहाड़ के सार्वजनिक विकास के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने का ऐलान किया। इसके बाद से ही पहाड़ पर मोर्चा अध्यक्ष बिमल गुरुंग के समर्थकों में अचानक सक्रियता देखी जा रही है। दूसरी ओर बिमल गुरुंग की इस घोषणा के बाद पहाड़ पर उत्पन्न ताजा राजनीतिक परिस्थिति में विनय तामांग की भूमिका क्या होगा, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में काफी अटकलें लगाई जा रही थी। इन सबके बीच तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो एवं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विनय तामांग को कोलकाता बुलाकर उनसे पहाड़ के ताजा हालातों पर विस्तार से चर्चा की। राज्य सरकार के साथ बैठक के बाद विनय तामांग ने ऐलान किया कि वे सरकार के साथ बैठक से काफी खुश है। वहीं कोलकाता से लौटने के बाद शुक्रवार को बागडोगरा एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ पहाड़ के विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बैठक को सकारात्मक बताया। इधर विनय तामांग के कोलकाता से लौटने के बाद उनके स्वागत में बागडोगरा एयरपोर्ट पर आज हजारों की संख्या में मोर्चा समर्थक उपस्थित दिखे। उन्होंने काफी गर्मजोशी के साथ मोर्चा अध्यक्ष विनय तामांग का स्वागत किया। कूचबिहार में तृणमूल के 2 गुटों के बीच संघर्ष, भारी तनाव, वर्चस्व की लड़ाई में भिड़े सत्ताधारी पार्टी के 2 गुट। कूचबिहार के दिनहाटा में शुक्रवार को सत्ताधारी पार्टी के 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प को लेकर इलाके में भारी तनाव देखा जा रहा है। कूचबिहार जिले के दिनहाटा 2 नंबर ब्लॉक के सालमारा बाजार इलाके में आज इस घटना को लेकर पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि इलाके में वर्चस्व कायम करने को लेकर आज सत्ताधारी पार्टी के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के सदस्य एक दूसरे पर हमला बोल दिए। इस बीच एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी गई। हालांकि हिंसा के दौरान मोटरसाइकिल में आग किसने लगाई, इसका पता नहीं चल पाया। इधर इलाके में झड़प की खबर मिलते ही साहिबगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू करने में जुट गई। फिलहाल इलाके में तनाव व्याप्त है। गत 3 तारीख दिनहाटा 2 नং ब्लकेर প্রতিটি অঞ্চল কমিটি ঘোষণা করা হয়, শুধু নাজিরহাট 2 নং গ্রাম পঞ্চায়েত বাদ দিয়ে। এর কারণ কি সেটা বুঝতে পারলাম না। 4 তারিখ দিনহাটা মহামিছিল হয়, সেখানে শালমারার প্রতিটি নেতৃত্ব গিয়ে সেখানে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিল। ওই দিনেই রাত্রিবেলা তৃণমূলের লড়াই হয়, সেখানে বাইরের থেকে লোকজন এসে তৃণমূল কর্মীদের উপরে আক্রমণ করে। 16 জন আক্রান্ত হয়। অনেকে কুচবিহার কোতোয়ালি হসপিটালে, কেউ বা শিলিগুড়িতে এখন এডমিট আছেন। এবং আজকে গত রাত্রে কী কারণে হঠাৎ 3টার দিকে শালমারায় প্রচুর লোকজন জমায়েত হয় বাইরের থেকে এসে, এবং তারা সেখানে বোম্বিং করে। এলাকার লোকজন উত্তেজিত হয় এবং তাদের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ হয়। সেখানে অনেকটা সময় যুদ্ধ চলার পর দুষ্কৃতীরা ওখান থেকে পলাতক হন। এটা বুঝতে পারছি না যে গত 3 তারিখ কমিটি ঘোষণা এবং আজকের লড়াই কেনই বা শালমারার কমিটি ঘোষণা করা হলো না। এটা জেলা সভাপতি কেন করলো না? এখানে জেলা সভাপতির উদ্দেশ্য কী আছে বা আমাদের বিধায়কের উদ্দেশ্য কী আছে সেটা বুঝতে পারতেছি না। আমরা দুদিনের তৃণমূল কর্মী, আমরা দুদিন থেকে দলটা করি, আমরা দলটাকে ভালোবাসি। কেন দলে এরকম চলছে একের পর এক গণ্ডগোল? গতদিনও দেখেছিলাম কুচবিহার জেলায় জেলা মিটিংয়ে 2 নেতৃত্ব নেই, যারা কুচবিহার জেলার কেউ বিধায়ক, কেউ জেলা সভাপতি। এখানে দল ভাঙার জন্য একটা চূড়ান্ত চক্রান্ত চলছে। আমি ঊর্ধ্বতম নেতৃত্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। খোদ মমতা ব্যানার্জি এবং অভিষেক ব্যানার্জি সম্মানীয় তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, তারা অচিরেই দিনহাটা 2 নং ব্লক কুচবিহার জেলার প্রতিটি
ব্লকে প্রতিটি অঞ্চলকে নিয়ে বসে তারা যদি সলিউশন না টানে তাহলে আগামী দিনে আমাদের তৃণমূল দল যে খুব একটা ভালো রেজাল্ট করতে পারবে না তার নজির দেখাই যাচ্ছে এবং সেটা জেলাও তার প্রমাণিত হচ্ছে জেলা নেতৃত্ব জেলা মিটিংয়ে। সেটা গত দিনের মিটিংয়ে আমরা দেখেছিলাম ফেসবুকে খবরে। কেন ঊর্ধ্বতম নেতৃত্বরা এর জন্য কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে না? সত্যি অবাক লাগছে, নেতৃত্বরা কেন দেখছে না? আমি ঊর্ধ্বতম নেতৃত্বের কাছে বারবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা দেখুন কুচবিহার জেলার পরিস্থিতি দেখুন, দলটাকে বাঁচান। আমরা আপনার দলের সৈনিক, আমরা আছি, থাকবো, দলের জন্য আমরা লড়বো। अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद होने से मची सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। आज सुबह बागडोगरा के नजदीक सन्यासी चाय बागान के समीप एक पुलिया के नीचे अर्धनग्न अवस्था में एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया। सुबह घूमने निकले राहगीरों की अचानक इस शव पर नजर पड़ी और यहां जानकारी आसपास के इलाकों में फैल गई। गांव के आसपास के लोग शव देखने पहुंच गए। तत्काल घटना की जानकारी बागडोगरा थाने को दी गई। बागडोगरा थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को उद्धार कर पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल को भेज दिया गया। उक्त व्यक्ति कहां से है और कहां का रहने वाला है इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस पूरे घटना की छानबीन कर रही है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.90 करोड़ के पार पहुंचा। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 3.49 करोड़ से ज्यादा हुई। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4.90 करोड़ से ज्यादा हो गया है। 3,49,74,120 मरीज रिकवर हो चुके हैं। अब तक 12.38 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। अमेरिका में कोरोना वायरस का कहर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। यूरोप की हालत तो बेहद खराब होता जा रहा है। इसको लेकर WHO ने वार्निंग भी दे दी है। अमेरिका में संक्रमण की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। चुनावी गहमागहमी के बीच संक्रमण के बढ़ते मामलों पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। द गार्जियन के मुताबिक 8 दिनों में तीसरी बार आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा हुआ। बुधवार को यह आंकड़ा 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे। इसी के साथ एक दिन पहले यानी मंगलवार को 1,14,000 मामले सामने आए थे। चुनावी रैलियों का दौर थम चुका है, लेकिन अब भी सियासी जोर आजमाइश जारी है। भीड़ तो है, लोग मास्क लगाने में भी परहेज कर रहे हैं। आलू और प्याज की कालाबाजारी को रोकने के लिए रायगंज के मोहन बाटी इलाके में चलाया गया अभियान। राज्य सरकार के तमाम कोशिशों के बावजूद आलू और प्याज की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान में रायगंज में आलू 40 से 45 रुपए प्रति किलो और प्याज 60 से 80 रुपए प्रति किलो की दर से बिक्री हो रही है, जिसके कारण आम उपभोक्ताओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के मद्देनजर आज रायगंज के प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा अभियान चलाया गया था। इस अभियान में डिस्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ब्रांच के अधिकारियों के अलावा पुलिस के आला अधिकारी भी उपस्थित थे। इन अधिकारियों ने विभिन्न जगहों में जाकर प्याज और आलू के दाम के बारे में जानकारी प्राप्त की। साथ ही इन अधिकारियों ने विभिन्न गोदामों में जाकर भी चेकिंग की और गोदामों में जमा रखे आलू प्याज की कागजातों की भी जांच की। इस अभियान में BDO राजू लामा, DSPS BP के सिन्हा, रायगंज थाने के IC सूरज थापा सहित काफी संख्या में पुलिस बल उपस्थित थी। আমাদের আজকে ওই আলু পেঁয়াজের দামটা উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে, সেই জন্য আমরা যে হোলসেলার আছে ওদের কাছে প্রাইসটা দেখে নিলাম বেশি নিচ্ছে কিনা, এবং যারা রিটেলার আছে তাদের কাছে ভেরিফাই করলাম যে বাজার থেকে মানে হোলসেল থেকে এক্সেসিভ দাম নিচ্ছে কিনা পাবলিকের কাছ থেকে। এটাই আমরা কি দেখলেন বাজার বাড়ার জন্য পুলিশ বাজার এনকোয়ারি করছে, রেট ফেটগুলো করছে, যে রেটটা বেশি আছে কি কম আছে সেটা এনকোয়ারি করছে। বাজারের রেটটা একটু বেশি বলছে ওরা, আমাদের এখানে রেটটা টালি করলো যে আমরা কি রেটটা নিচ্ছি, সেই হিসাবে টালি করে বলছে বাজার থেকে বাজারে একটু বেশি রেট বলছে। তো সেটা নেওয়ার কথা না, বাজারে সবাই রিজনেবল রেটটাই নিচ্ছে। ঠিক আছে, আমরাও রিজনেবল রেট বেচছি, আমরা চালান টালান সব কিছু দেখালাম, আমাদের সব ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। এটাই এনকোয়ারি করতে আসে যে আলুর দামটা এত বাড়তি, সেটা কেন বাড়ছে। এখন আমাদের পাইকারি 35 টাকা, এখানে বাজারে 40 টাকা, বাজারে 40 টাকা নেই, আমাদের পাইকারি 35 টাকা। আলু শর্টেজ আছে এই বছর, যেটা কোল্ড স্টোরে আলুটা স্টক থাকে সেখানে আলুটা শর্টেজ আছে। এবার আলুটা চাহিদা অনেক বেশি প্রয়োজনের তুলনায়, সেইভাবে দামটা বাড়ছে। এবার স্টকারদের হ্যাঁ এটা আপনার ডিসেম্বরের শেষ অবধি থাকবে, যতক্ষণ আলু থাকবে ততক্ষণ এই রেঞ্জটা থাকবে, যতক্ষণ বাইরের আলু কিংবা নতুন আলুটা না উঠছে
ততক্ষণ এই রেটটাই থাকবে। পুলিশ কি বলছে কত টাকার মধ্যে বেচতে হবে? পুলিশ রেট কোনো বলেনি আমাদের, বলছে বর্ধমানের রেটের উপরে রিজনেবল রেটটা নিতে বলছে। ওনারা তো রেট আমাদেরকে দিতে পারে না, এবার ওনাদের রেট হিসাবে আমরা কি করে বেচব? বর্ধমানের যেটা আমাদের খরিদ থাকবে তার উপরে আমাদেরকে বেচতে হবে। এবার ওনারা যদি রেট আমাদেরকে কম দামে খরিদ করে দেয় তাহলে আমরা কম দামে বিক্রি করতে পারবো, তা বাদে তো আমরা কম বিক্রি করা সম্ভব না। अर्नब गोस्वामी मामले पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। अर्नब गोस्वामी मामले पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विशेषाधिकार हनन मामले में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने विधानसभा सचिव को नोटिस भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा कि क्यों रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की याचिका के संबंध में महाराष्ट्र विधानसभा सचिव के खिलाफ अदालत की अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश एएस बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी को उनके मामले के खिलाफ जारी विशेषाधिकार नोटिस में सुनवाई तक गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता है। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा सचिव ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की आलोचना के लिए अर्नब गोस्वामी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एएस बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोई इस तरह से कैसे डरा सकता है, इस तरह की धमकियां देकर किसी को अदालत में आने से कैसे रोका जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम इस तरह के आचरणों की सराहना नहीं करते हैं। गौरतलब है कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को बुधवार को सुबह उनके घर से गिरफ्तार कर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया है। रायगंज थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में पटाखों के साथ 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कोरोना वायरस के कहर को ध्यान में रखते हुए इस साल कलकत्ता हाईकोर्ट ने पटाखों की बिक्री और इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस साल दीपावली, काली पूजा, जगद्धात्री पूजा और छठ पूजा में पटाखों का फोड़ना और बिक्री प्रतिबंध रहेगी, लेकिन इसके बावजूद कुछ जगहों में अवैध रूप से पटाखों की बिक्री की जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाने की पुलिस के द्वारा शहर में अभियान चलाया गया। रायगंज थाने के आईसी सूरज थापा के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में विभिन्न दुकानों में काफी मात्रा में पटाखे जब्त किए गए। साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इन लोगों को पटाखों की बिक्री और अवैध रूप से पटाखों को जमा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। इनके नाम प्रदीप सरकार, सुरजीत शाह और जयदेव शाह है। सभी को शुक्रवार को अदालत में पेश किया गया। अरे आज के तो ऑर्डरটা হলো কোর্ট থেকে, তো একবার তো ওয়ার্নিং দেওয়া উচিত ওনাদের। এখন প্রশাসনিক ব্যাপার, প্রশাসনিকের ব্যাপারে প্রশাসনিক যদি একটু সহযোগিতা না করে এরা ব্যবসা করবে কি করে? এই লকডাউন বাজারে এরা এরকম ফট করে এসে একদম রেড করে নিয়ে চলে গেল। কোর্টের না হাইকোর্টের রায় দিয়েছে, বিকেল 5টার সন্ধ্যেবেলা রায় দিয়েছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে তাদের পক্ষে কিছু করা সম্ভব ছিল না। আজকে সবাই মাল তুলেছে কম বেশি যাতে তাদের সংসার চালাতে পারে। আজকে যদি সরকার করোনা পরিস্থিতির জন্য এই স্টেপটা 2-3 মাস আগে থেকে সমস্ত বড় বড় কোম্পানি বা ফ্যাক্টরিকে বলে দিত যে এরকম সমস্ত তাদেরকে নিষিদ্ধ করা হবে জিনিসগুলো, তাহলে আজকে সাধারণ মানুষ তুলতো না। আর এটা দিয়ে আমাদের পেট চলে, আমাদেরকে বলে কিছু লাভ নেই। যারা উচ্চ মহলে আছে, যারা এইসব কোম্পানি চালাচ্ছে বা অন্যান্য যারা কোম্পানি আছে তাদেরকে আগে থেকে অ্যালার্ট করা উচিত ছিল, তাহলে তারা জিনিসটা বানাতো না। আজকে গায়ে জড়ি করে যেরকম ভাবে হঠাৎ করে আজকে রায় পাস হলো, কালকে অর্ডার হলো, আজকে বলছে ক্লেম করতে। ভারতীয় সংবিধানে একটা কেস কত বছর চলে? 10 থেকে 12 বছর আমাদের সংবিধানে একটা কেস চলতে থাকে। আর আজকে যে মাল উঠে নিয়ে গেল আমরা তো কিছু জানতাম না। আমাদেরকে যদি একদিন বা আগে থেকে অ্যালার্ট করে দিত, পৌরসভা থেকে মাইকিং করে অ্যালার্ট করে দিত, তাহলে এখানটা একটা দোকানও কোনো রকম বাজি কোনো রকম সে আমার ধারণা নেই, কিন্তু আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ ক্ষতি হয়ে গেছে। এর ফলে যে আমরা কি করবো আমরা বুঝছি না। আজ মানে পরিকাঠামো সাংগঠনিকভাবে আমাদের যে রাজ্যে কি চলছে, মানে লকডাউনের মধ্যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আমাকে বলার প্রয়োজন নেই, সেটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের দুই লকডাউনে তো ধ্বংস হয়ে গেল। কারণ এগুলো আমরা তৈরি করি না, এগুলো কোম্পানি তৈরি করে। সেটা যদি তারা চায় যে এই পরিস্থিতিতে তারা আজকে বলছে যে এটা এত বিষক্রিয়া ঘটাতে পারে, তো সেটা তারা 2-3 মাস আগে থেকে বলবে না কেন? তারা সেই পদক্ষেপ আগে থেকে নেবে না কেন? लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। SGMG Automobiles, a multi-brand service center, one-stop solution for all car-related issues. यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ सभी ब्रांड की गाड़ियों की सर्विसिंग होती है। 20 मिनट में ही कार वॉश, इन हाउस ऑटोमेटिक कलर बनाने की मशीन इत्यादि। तो देर किस बात की, आज ही कॉल कर अपॉइंटमेंट बुक कीजिए 9609933000। SGMG Automobiles, BSF रोड, सालुगाड़ा, सिलीगुड़ी।
विविध प्रकारका रेडिमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डुवर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10, तादोङ, गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को, शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समित होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महंगाई के खिलाफ युवा कांग्रेस का अभिन्न प्रदर्शन। आलू, प्याज व अन्य सब्जियों का माला पहनकर किया विरोध। कोरोना काल में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई के खिलाफ शुक्रवार को अलीपुरद्वार जिले में युवा कांग्रेस की ओर से शहर के कॉलेज हॉल्ट इलाके में अभिन्न तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस समर्थक गले में आलू, प्याज व अन्य सब्जियों का माला पहनकर महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में कुछ कार्यकर्ता शादी के दूल्हे की तरह सजे थे, पर आश्चर्य की बात यह थी कि इनमें साजो सामान के रूप में आलू, प्याज व अन्य सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शांतनु भौमिक ने बताया कि
कोरोना काल में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से लोग त्रास्त हो चुके हैं। एक और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, दूसरी ओर आर्थिक मंदी ने लोगों की कमर तोड़ दी है। ऐसे में दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई से लोग काफी परेशान है। उन्होंने केंद्र सरकार से महंगाई कम करने के लिए तत्काल कारगर कदम उठाने की अपील की। जमानाয় যেভাবে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি দিন দিন হচ্ছে, তাতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস। আজকে সংসার চালাতে গিয়ে সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ আজকে না খেয়ে মরছে। কৃষকরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্যের দাম পাচ্ছে না। আজকে কিছুদিন আগে সংসদে এবং রাজ্যসভায় যেভাবে কৃষি বিল পাস হলো, শুধুমাত্র কর্পোরেটদের পুঁজিপতিদের বেনিফিট দেওয়ার জন্যে, তার প্রতিবাদে এবং বর্তমানে যে বাজারে বিশেষ করে যেটা আমাদের প্রতিদিনকার আমাদের প্রয়োজন পেঁয়াজ এবং আলু, সেটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সেটা সোনা এবং অন্যান্য হীরা থেকে শুরু করে অলংকারের মূল্য বৃদ্ধিকেও হার মানাচ্ছে। তাই আজকে আমরা এখানে প্রতিবাদী আমাদের এখানে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে আলিপুরদুয়ার জেলা যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। আমরা যেটা বোঝাতে চাইছি যে এখানে বরকটের যে অলংকারগুলো ব্যবহার করা হয়েছে সম্পূর্ণ সবজি দিয়ে, অর্থাৎ যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে মূল্য বৃদ্ধি এইসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের, তার সঙ্গে আমরা তুলনা করতে চেয়েছি যে অলংকার বা স্বর্ণ অথবা রূপা অথবা মুক্তা হীরা যেগুলো রয়েছে সেগুলোর যে মূল্য বৃদ্ধির হার, সেটাকে তুলনা করার জন্যই আমরা আজকে এই প্রতীকী এখানে আমরা এই অনুষ্ঠানটা করছি। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उत्तर 24 परगना के हकीमपुर सीमांत इलाके से 9 बांग्लादेशियों समेत 12 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तर 24 परगना बासरहाट महकुमा के स्वरूप नगर थाना अंतर्गत हकीमपुर सीमांत इलाके में चेकिंग के दौरान 112 नंबर बटालियन सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 3 तेलंगाना और 9 बांग्लादेशी लोग शामिल है। 9 बांग्लादेशी लोगों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब भारत में अवैध रूप से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जबकि तेलंगाना के 3 निवासी बांग्लादेश में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। इन सभी के पास से वैध कागजात बरामद नहीं होने के कारण गिरफ्तार किया गया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उन सभी को स्वरूप नगर थाने को सौंप दिया। अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों ने महिला पर किया जानलेवा हमला। घर के सामने सड़क निर्माण को लेकर हुए विवाद में पड़ोसियों द्वारा एक गृहवधू पर जानलेवा हमला किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उसके सिर पर 15 टांके लगे हैं। फिलहाल वह मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में चिकित्साधीन है। मालदा थाने की शांतिपुर इलाके में इस घटना के बाद भारी तनाव देखा जा रहा है। पीड़ित महिला की ओर से आरोपियों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार घायल महिला का नाम रिमी रॉय है। उसने आरोप लगाया कि घर के सामने सड़क का निर्माण का काम चल रहा है। सड़क निर्माण के लिए जगह छोड़ने को लेकर उसके पड़ोसी अंगूरी मंडल एवं कलावती मंडल के साथ उसका विवाद हो गया। इसी दौरान अचानक आरोपी ने उसे धारदार हथियार के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। हमले में उसके सिर में गहरी चोटें आई है। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। বলে আমাদের ঘরে ঢুকে তখন মারধর করতে লাগলো, ইট চালিয়ে মারলো, হাসি চালিয়ে মাথাতে মেরেছে। এখানে 15টা সেলাই আছে, লিখিত করেছি। রংগরি কলাবতী মণ্ডল, অঙ্গরি মণ্ডল, রাজু মণ্ডল আর আমাকে ধরে মেরেছে বাড়ি ঢুকে। শাস্তি চাই, ওদের সাজা চাই। प्रदूषित हवाओं के गैस चैम्बर में तब्दील हुआ दिल्ली। सीजन में पहली बार दम घुटा रही दिल्ली एनसीआर की हवा कई जगह AQI 400 के पार। इस सीजन में पहली बार बृहस्पतिवार को दिल्ली की हवा गंभीर स्तर तक प्रदूषित हुई है। एनसीआर के शहरों की हालत बेहद खराब रही। दिल्ली समेत गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम का वायु गुणवत्ता AQI एक साथ 400 से ऊपर रहा। 464 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दिल्ली एनसीआर में सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद रहा, जबकि फरीदाबाद की हवा तुलनात्मक रूप से एनसीआर में सबसे कम प्रदूषित रही। दिल्ली व नोएडा का AQI 450 रहा, जो गंभीर की श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में अनुमान सभी हॉटस्पॉट प्रदूषण को लेकर गंभीर स्थिति में पहुंच गए हैं।
यही वजह रही कि अधिकतर हॉटस्पॉट में 450 से अधिक AQI दर्ज किया गया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु मानक संस्था सफर के अनुसार मिक्सिंग हॉइट के 600 मीटर नीचे आने, उत्तर पश्चिमी दिशाओं से आने वाली हवाओं की कम गति और पराली जलाने की अधिक घटनाओं के कारण राजधानी की हवा गंभीर स्थिति में पहुंची। अगले कुछ दिनों तक हवा के स्तर में बदलाव होने से प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी से बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है। हालांकि लंबे समय तक प्रदूषण के बहुत खराब श्रेणी में बने रहने की संभावनाएं बनी हुई है। अब व्हाट्सएप से भी कर सकेंगे पेमेंट, NCPI से मिली अनुमति। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NCPI ने फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को देश में चरणबद्ध तरीके से भुगतान सेवा शुरू करने की गुरुवार को अनुमति दे दी। NCPI की ओर से यह घोषणा उसके कुल UPI लेन देन में किसी तीसरे पक्ष पर केवल 30% हिस्सेदारी सीमा तय करने के बाद की है। इसका मतलब यह हुआ कि व्हाट्सएप या उसके प्रतिद्वंदी गूगल की गूगल पे सेवा और वॉलमार्ट की फोन पे सेवा UPI के तहत होने वाले कुल लेन देन में अधिकतम 30% तक की ही कारोबार कर पाएगी। NCPI एकत्रित भुगतान इंटरफेस UPI का परिचालन करता है, जो वास्तविक समय में 2 मोबाइल फोन या किसी दुकानदार के साथ खरीद फरोख्त में भुगतान की सुविधा देती है। भुगतान कारोबार में काम कर रही कंपनियों का मानना है कि व्हाट्सएप को भुगतान सेवा शुरू करने की अनुमति देने से भारतीय डिजिटल भुगतान क्षेत्र में भुगतान की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। देश में कोरोना वायरस के मामले 84 लाख के पार, 24 घंटे में मिले 47,638 नए मरीज, 670 लोगों की हुई मौतें। देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा 84 लाख को पार कर गया है। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 47,638 नए केसेस रिपोर्ट किए गए और 670 लोगों की मौतें हुई। अब तक 84,11,724 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 5,20,773 मरीजों का इलाज चल रहा है, जबकि 77,65,966 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना के संक्रमण से अब तक 1,24,985 मरीजों की मौतें हो चुकी है। देश में एक्टिव केसों में एक महीने से लगातार गिरावट आ रही है। इस मामले में भारत अब दूसरे से तीसरे नंबर पर आ गया है। यहाँ सिर्फ 4.34% मरीजों का इलाज चल रहा है। 26% के साथ अमेरिका पहले नंबर पर है और 11% के साथ फ्रांस दूसरे नंबर पर है। इटली और बेल्जियम भी टॉप 5 देशों में शामिल हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में 11 नवंबर से फिर शुरू होगी लोकल ट्रेन सेवा। 181 जोड़ी ट्रेनों से होगी शुरुआत। आगामी 11 नवंबर से बंगाल में लोकल ट्रेन सेवा बहाल हो जाएगी। शुरुआत 181 जोड़ी यानी 362 लोकल ट्रेनों से होगी। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार लोकल ट्रेनें पुरानी समय सारणी के मुताबिक ही चलेगी। सियालदा डिवीजन में सबसे ज्यादा भीड़ होने के कारण वहां 114 जोड़ी अर्थात 228 ट्रेनें चलेंगी। हावड़ा डिवीजन में 50 जोड़ी और बाकी 17 जोड़ी ट्रेनें दक्षिण पूर्वी डिवीजन के खड़गपुर से चलेगी। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के कारण बंगाल में गत 20 मार्च से लोकल ट्रेन सेवा बंद है। इसे लेकर राज्य सरकार व रेलवे के बीच गत 2 नवंबर को बैठक हुई थी, जिसमें तय हुआ था कि 10 से 15% क्षमता के अनुसार पूर्व व दक्षिण पूर्व रेलवे लोकल ट्रेन शुरू किया जाए। इसके बाद गत बुधवार को दोनों पक्षों के बीच फिर से बैठक हुई थी और गुरुवार को यह निर्णय लिया गया। आगामी सोमवार को दोनों पक्षों में फिर से बैठक होगी, जिसमें SOP यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को जारी किया जाएगा। उसके साथ ही ट्रेनों की समय सारणी भी प्रकाशित की जाएगी, जो पुरानी ही होगी। आगामी मंगलवार को अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।